फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा कतर में जिस तरह से मुकाबले खेले जा रहे हैं, बड़ी टीमें हैं, छोटी टीमें हैं और सभी एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं और जबरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि शुरुआती दिन है और सभी उत्सुक है, अच्छे बड़े मैच देखने के लिए सभी उत्सुक है। और भारत की बात करें तो भारत तो जैसा आपको सबको पता है फीफा विश्व कप में कभी नहीं खेला। 1950 का वो दौर आपको याद होगा जब भारत को एक बार विश्व कप में खेलने का मौका मिला था, लेकिन कई लेखकों ने अलग अलग वजह बताई है, जैसे नोवी कपाडिया है या घोष साहब है और भी लोग जिस तरह बता रहे हैं। किसी ने कहा कि जूते न होने की वजह से नहीं खेल सके, किसी ने बताया कि जूता पहनकर खेलना नहीं चाहते थे, किसी ने बताया कि भारत सरकार के पास, फेडरेशन के पास खर्च के लिए पैसे नहीं थे, वो विश्व कप ब्राजील में खेलने के लिए जा सके। कई वजह बताई, किसी ने यहाँ तक वजह बताई कि ब्राजील ने अप्रोच किया था कि आप अगर चाहें तो हम भी कुछ वहन कर सकते, पैसा आ सकते। कई वजह थी, खैर उसको छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि भारत विश्व कप में नहीं खेला, लेकिन वो वक्त 1950 का दौर था जब भारतीय टीम विश्व कप खेल सकती थी। बिल्कुल मुहाने पर थी, विश्व कप में उनको खेलने का टिकट मिल चुका था लेकिन नहीं पहुंच पाई। अब तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह भारत में फुटबॉल देखने को मिल रहा, बेहद कमजोर फुटबॉल हो गई, 100 से नीचे रैंकिंग पहुंच चुकी है। हम देखें अगर भारत में जो जमीनी स्तर पर ग्रास रूट पर देखा जाए तो वहाँ भी फुटबॉल कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं। कुछ ऐसे चुनिंदा स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट को अगर कोलकाता को छोड़ दे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को छोड़ दे, गोवा को छोड़ दे, केरला को छोड़ दे, तो कोई बहुत ज्यादा जगह जहाँ फुटबॉल खेलने को नहीं, देखने को नहीं मिल रही। दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम आप सबको पता होगा, वहाँ पर कितने फुटबॉल मैच होते थे। दिल्ली लीग जब खेली जाती थी, वहाँ पर डूरेंट के मुकाबले जब खेले जाते, सुब्रतो कप के मुकाबले जब खेले जाते थे, उस वक्त स्टेडियम पूरा भरा रहता था। अब मैं आपको देख रहा हूँ कि मैं दिल्ली से कहाँ पहुँचा हूँ। जी हाँ, दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर मऊ जिले के खैराबाद के यंग हिंदुस्तान स्पोर्टिंग क्लब के ग्राउंड पर हूँ। और यहाँ ये कदीम बहुत ही पुराना फुटबॉल क्लब है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 8 या 10 दशक से यहाँ फुटबॉल खिलाया था और इनकी रग रग में फुटबॉल है। क्रिकेट के देश में फुटबॉल खेलना बहुत बड़ी बात है। 1940 से क्लब कायम हुआ और लगातार चल रहा। अनेकों टूर्नामेंट ट्रॉफियां जीती है, उन्हीं के कुछ खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन क्लब पे बात नहीं करूंगा, फीफा विश्व कप पर बात करूंगा क्योंकि फीफा विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ हमारे सीनियर जो संतोष ट्रॉफी खेल चुके हैं उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे इस वक्त फीफा विश्व कप को लेकर कितना एक्साइटमेंट है, क्या फीफा विश्व कप को देखकर कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या कुछ फायदा हो रहा है। मेरा नाम अफजल एजाज। अफजल साहब, आप संतोष ट्रॉफी खेल चुके हैं, बड़े बड़ी टीम से खेल चुके हैं, खैराबाद में खेल रहे हैं, तो सवाल मेरा ये, विश्व कप चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग एक्साइट भी है। फीफा विश्व कप क्यों लोग देख रहे हैं, शौक है वर्ल्ड कप एक हम लोग के लिए, इंडिया के लिए अनहोना खेल, बिल्कुल हम लोग से परे है। जो हमारा जैसा लगता है कि ये ग्रोथ ही नहीं है फुटबॉल का, लेकिन हम उसके बावजूद भी हम फुटबॉल खेलते हैं। और जो फॉर्नर में जो विदेशी क्लबों में जो क्वालिटियाँ होती है वो हमारे अंदर नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो हमारी प्रतिभा खोज है वो सही ढंग से या तो हम खोज नहीं पाते हैं या उसको सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से आज हमारी रैंकिंग 100 से ऊपर हार पहुँच गई है, जो कि 200 दूर दिखाई दे रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप में कब और किस सन में हम जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे, भाग ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। हमारी तो दिखाई कि हमारा इंडिया वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में पहुँचे, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फुटबॉल मैच होता है, हर 4 साल पे होता है। लेकिन हमारे ग्रोथ में दिख ही नहीं रहा है, या दिख नहीं रहा है या हम निकाल नहीं पाते हैं। बिल्कुल बात तो सही थी, फुटबॉल बहुत कमज़ोर हो चुका है। जैसे कि हमने देखा क्रिकेट मजबूत रहा, फुटबॉल नीचे आ रहा है, लेकिन जब फीफा विश्व कप हो रहा है तो उसमें हमने देखा पूरे देश में लोग विश्व कप देखना चाहते हैं, यानी फुटबॉल का शौक है, उनको क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं कमी तो होगी जरूर। हाँ, तो हमारे प्लेयर्स अच्छे नहीं हो पाते हैं, जैसे फंडिंग भी नहीं हो पाती है। फंडिंग तो छोड़िए, असल जो अंदर से शौक होता है ना, वो चीज़ नहीं मिल पाती। बस हम की तरीके से खेलते हैं, एक एम लेकर के खेले कि हमको इस एम इस लक्ष्य तक पहुँचना है, तो शायद हम क्योंकि जो हम अंडर 14 खेलते हैं, उसके बाद थोड़ा सीनियर होते हैं, अंडर 19 जाते हैं, स्कूल गेम्स में जाते हैं,
तो वही सेम लेवल रहता है। जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ना चाहिए, वो चीज़ कहीं रोजगार का भी मसला होता है। अगर रोजगार ज़्यादा फ्राहम किए जाए तो जाहिर सी बात और लोग आएंगे, क्योंकि रोजगार का भी बहुत बड़ा मसला है। राकेश साहब, कुछ सवाल आपसे बनता है, FIFA विश्व कप चल रहा है, खतर में हो रहा है, पूरी दुनिया इकट्ठा हुई है, आप भी देख रहे होंगे, किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं? फिलहाल तो ब्राज़ील को सपोर्ट कर रहे हैं हम, और हो सकता है अगला टूर्नामेंट 2026 वाला जो ब्राज़ील में होगा इंशाअल्लाह, उसमें अब 48 टीमें भाग लेंगी। ब्राज़ील को सपोर्ट करने की वजह कि ब्राज़ील का खेल एकदम बिल्कुल क्या पुअर रहता है, सबसे बेहतर रहता है, बेहतर देता है। और अर्जेंटीना भी चल रही है, एक तरह से चल रही है मैच, 3 गोल तो अभी उसमें हाफ कर देती है। अभी अर्जेंटीना तो सऊदी अरब के बराबर चल रहा है। ब्राज़ील का गेम अभी तो चलेगा तो पता चलेगा ना कि ब्राज़ील कहाँ है। जब आप FIFA विश्व कप मैच देखते हैं तो क्या मन में क्या ख्याल आता है? आप सोचते क्या है? मन में तो ये ख्याल आता है कि काश कि हम भी वहाँ तक पहुँचे। ऐसा शौक है कि हम भी कतर पहुँच जाके कई सपन बनती यहाँ की टीम होती तो ज़रूर वहाँ पहुँचने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ की कोई टीम नहीं है। लेकिन अगली बार 48 टीम होगी तो सरकार अगर कुछ सोचेगी तो हो सकता है कि इंडियन टीम 48 में आ जाए और FIFA विश्व कप में दाखिला लें। नजर आई कि भारत फुटबॉल अगर जाएगा, अब कतर हमारे बहुत करीब है, हो सकता है सरकार क्या खुले यार ये फुटबॉल से देख रहा है कि लाइसेंस बढ़ाएगा। अगर हिंदुस्तान और यहाँ आप चल रहा है एक्साइटमेंट कितनी है और क्या महसूस कर रहे हैं? तो फिलहाल बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कोई शायद ही होती है तैयारी और दर्शकों को बता, आपका नाम क्या है? हमारा नाम फरहान है। ये कब से फुटबॉल करते हैं? फुटबॉल तो मतलब छोटे से ही इधर खेलते, इसके फिलहाल 3-4 महीना हुआ है खेलते हुए। वर्ल्ड कप चल रहा है, आप देखते हुए टीवी पे देखते होंगे, आप खिलाड़ी को पसंद भी करते होंगे, कौन सा ऐसा खिलाड़ी जो आपको पसंद है? मेरा फेवरेट तो लियोनेल मेसी है, क्योंकि उसकी स्किल मतलब गॉड लेवल तो जैसे हार्ड वर्क बनता है, कोई हार्ड वर्क और उसके साथ लग भी होता है, उसके साथ उसका लग दिया और मेहनत किया और जैसे होता है कुछ लोग होते हैं तो ऐसा उसके साथ। और आप रोल मॉडल जिसे मानते हैं, इसको अगर पुराने खिलाड़ी यहाँ से खेलने के लिए जो मानिए जो हो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, किसी रोल मॉडल आप हम ये लियोनेल मेसी का फैन है, उसका राशि सब और FIFA विश्व कप को लेकर सवाल करेगा। कतर में हो रहा है, बहुत करीब पहुँच जाएगा। पहले हम बताया कि हमारा दिन इतना करा 23 लाख चला तो केरला में लोगों ने खरीद लिया, 17 लोगों ने मिलकर केरला में पूरा घर खरीदा है, एक जगह मैच देखने के लिए करता लगा इतना 100 में 23 लाख रुपये खर्च गई। वही मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कितना खर्च है क्या है। अगर इतना मालिक देते तो कोशिश करते कि वहाँ पहुँचते, वहाँ पे तो अपने लोग होंगे और ताकि सभी चीज़ें मतलब दुनिया को शांति का पैगाम देने के लिए ऐसा सब इंतजाम किया गया है। मतलब उम्मीद कहीं ना कहीं कि हम भी FIFA विश्व कप खेलेंगे दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं खेल रही आप देख रहे हैं, तो कहीं किसी को उम्मीद जरूर है कि हम राज्य स्तर पर जाएँ, स्टेट लेवल पर जाएँ, उसके बाद नेशनल स्तर पर जाएँ और FIFA विश्व कप को लेकर जैसा आपकी की क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर फुटबॉल का क्रेज़ है, क्रिकेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लोग शायद बहुत कम देखते हैं, जैसा मेरी बातचीत हो रही थी। फुटबॉल का क्रेज़ हमने शुरू से देखा है, मैं भी आस-पास में कई जगहों पर घूमा है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम हुआ, चाहे हम अगर खैराबाद की बात करें, मऊ की बात करें, आजमगढ़ में मुबारकपुर है या फिर सरैया, कई ऐसी छोटी छोटी जगह जहाँ फुटबॉल अब भी जिंदा है, ग्रास रूट पर फुटबॉल खेली जा रही है। लेकिन साथ की बात है इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोच की ज़रूरत है। अगर एक अच्छा कोच प्रारंभ किया जाए, आप
है, जमीन है या रेत है, यहाँ पर लोग खेलते हैं, लेकिन शौक है, डेली रोजाना खेलते हैं, अपने खर्च पर खेलते हैं, कोई इनको फंडिंग नहीं, कहीं से कुछ नहीं, अपने शौक से अपने पैसे से की कमेटी है, 1940 का बना क्लब है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और तारीफ करने की सभी सब लोगों की तारीफ करने की जिन्होंने फुटबॉल को जिंदा रखा उत्तर प्रदेश की इस मऊ जिले के खैराबाद में जिंदा रखा। इस क्लब के बारे में बात करूंगा, इस वीडियो अगली वीडियो में बताऊंगा ये क्लब कितना पुराना है, क्या क्या कर चुका है और कहाँ तक गया है। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को ये कहते हुए अनुमति दी। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आ रही, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।